डालिए हेडिंग 9th क्लास वादी स्वर। वादी स्वर, वादी स्वर की हेडिंग डालिए। लिखना शुरू करेंगे। राग में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण, राग में लगने वाला सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी स्वर है। अर्थात राग के अन्य स्वरों की अपेक्षा राग के अन्य स्वरों की अपेक्षा जिस स्वर पर अधिक ठहरा जाता है तथा जिसका प्रयोग बार बार किया जाता है, वह उस राग का वादी स्वर कहलाता है। वादी स्वर कहलाता है। यूटीटीबी पर 19 बजे वो 50 नंबर हुए, एक 9 नंबर में, एक 18 नंबर में। क्या लिखा बेटा? वादी स्वर को राग रूपी, वादी स्वर को राग रूपी, वादी स्वर को राग रूपी राज्य का राजा स्वर कहा जाता है। राज्य का राजा स्वर कहा जाता है। वादी स्वर को अंश अथवा प्रधान स्वर भी कहते हैं। प्रधान स्वर भी कहते हैं। वादी स्वर से राग का गायन समय भी निश्चित होता है। गायन समय भी निश्चित होता है। किन्हीं दो रागों में स्वरों की समानता होते हुए भी किन्हीं दो रागों में स्वरों की समानता होते हुए भी केवल वादी स्वर के परिवर्तन से दोनों राग
एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। जैसे राग भूपाली, राग भूपाली, और राग देशकार, और राग देशकार, दोनों रागों में सा रे गा पा धा स्वरों का प्रयोग होता है, लेकिन भूपाली का बादी स्वर गा होने से तथा देशकार का बादी स्वर धा होने से दोनों राग अलग हो जाते हैं। दोनों राग अलग हो जाते हैं। लिख लिया? अब आज इतना ही, आगे लिखाएंगे संवादी स्वर की